हेलो दोस्तों, दर्पण शिक्षा केंद्र में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग सीटेट दिसंबर 2022-23 के लिए तैयारी कर रहे हैं और ये हमारा सीटेट क्रांति सीरीज चल रहा है। आज जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे ईवीएस शिक्षण, ईवीएस विषय वस्तु और ईवीएस शिक्षण का, इसमें हम लोग सीटेट 2022 का तैयारी जो कर रहे हैं, इसमें आज जो प्रश्न पत्र हम लोग का है ये जुलाई 2019 का पेपर है। जुलाई 2019 का पेपर है और इसको हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसी के अकॉर्डिंग आज सॉल्व करते चलेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोग का है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चे को जोड़ने का की सबसे प्रभावशाली तरीका क्या है। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति क्या है या तरीका क्या है, बात वही है। देखिए, शिक्षक द्वारा व्याख्या, हम लोग प्राथमिक स्तर पर शिक्षक द्वारा कभी व्याख्या नहीं करते हैं। ठीक है, कक्षा निर्देशन, सिर्फ बोलने पर बच्चे को हम लोग कक्षा निर्देशन देखेंगे तो बच्चे उससे जुड़ जाएगा, उससे प्रभावशाली बन सकेगा नहीं। पाठ्य पुस्तक का पठन ये भी करेंगे तो नहीं होगा। हम बच्चे को क्या करेंगे, किसी और कहानी के माध्यम से क्या करेंगे, समझाएंगे, तब बच्चे अच्छा से समझेगा। देखिए, प्राथमिक स्तर पर क्या होता है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चे को जोड़ने का सबसे प्रभावशाली युक्ति यही होता है कि किसी और कहानी, ठीक है, कहानी जो होता है पर्यावरण शिक्षा में बहुत सशक्त यह माध्यम होती है, सशक्त माध्यम सीखने की अच्छा तरीका होता है। ठीक है, और ये भी हम जानते हैं इसमें कि मनोरंजक या उत्प्रेरक या प्रेरणादायक हो सकती है कौन सी, कहानी। ऐसा कुछ हम लोग जानते हैं कि ये कहानी के माध्यम से बच्चे में मनोरंजक, उत्प्रेरक और प्रेरणादायक हो सकता है, इसीलिए किसी कहानी हम बच्चे को समझाते हैं। हम रोज़मर्रा के जीवन में कल्पना की दुनिया में क्या करते हैं, जब हम कल्पना करना है रोज़मर्रा के जीवन से जोड़कर उसे दुनिया में लाते हैं कहानी के माध्यम से, और नए विचार सीखने की प्रेरणा भी दे सकते हैं, किसके माध्यम से, कहानी के माध्यम से हम लोग देते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर आप अपना 62 नंबर आइए। क्वेश्चन नंबर 62 में देखिए क्या दिया गया है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है। नहीं वाले क्वेश्चन पे थोड़ा डाउट रहता है और उसमें सतर्क से हम लोग पढ़ते हैं कि कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सच नहीं है और किस में पर्यावरण अध्ययन में सच नहीं बोला गया। देखिए, पर्यावरण अध्ययन बच्चे को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है, ये तो 100% सही है। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर क्या करता है, बल देता है, ये नहीं, ये सत्य नहीं है। हम लोग कभी भी परिभाषाओं पर, वर्णन पर बल नहीं देते हैं। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत होता है, ये भी 100% सही है। पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित अध्ययन है, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, ये भी सही है। हमारा क्वेश्चन जो पूछा है नहीं में, इस वजह से हमारा आंसर जो होगा 2 नंबर, क्योंकि 2 नंबर में क्या है कि पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देती है, नहीं, ये वर्णनों और परिभाषाओं पर बल नहीं देती है। 62 का हमारा आंसर होगा 2। देखिए, इसमें एक और चीज़ देखते हैं कि पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल नहीं देती है, अपितु क्यों, आखिर क्यों नहीं देती है, यह बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर प्रदान करती है, ये तो बस सही है। ये कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति जो होती है एकीकृत होता है, ऑप्शन नंबर बी में, ये भी सही है। और यह बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देती है, ये भी सही, ये भी बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देती है, ये भी सही है। ठीक है, 62 का ऑप्शन होगा क्यों, बी। आगे देखिए, कह रहा है क्वेश्चन 63 नंबर कि निम्न में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है, कौन, क्या, बच्चे की सक्रिय भागीदारी, जी सही, बच्चे सक्रिय भागीदारी होते हैं, यही हमारा सत्य है। आगे देखिए, अगला बी नंबर ऑप्शन कह रहा है कि बच्चे के ज्ञान को शिक्षक के ज्ञान से जुड़ना, बच्चे के ज्ञान को शिक्षक के ज्ञान से जोड़ना होता है, नहीं, ये सत्य नहीं है, बच्चे के ज्ञान को शिक्षक ज्ञान से नहीं जोड़ना होता है। पर्यावरण ऑप्शन है सही है, पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारी से बाहर सिखाना, ये बस सही है, पर्यावरण अध्ययन को 4 दीवारी से बाहर सिखाना होता है हम लोग बच्चे को। और कह रहे हैं कि बच्चे को स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना, यानी कि जोड़ना, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए, सी और डी ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है और ये बच्चे के लिए सत्य है। देखिए, इसमें कहना क्या चाहता है कि पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बच्चों की सक्रिय भागीदारी होती है, ये बात सही है ना, पहला ऑप्शन। कक्षा को 4 दीवारी की
चारदीवारी से बाहर सिखाना तथा बच्चे के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण होना चाहिए और बहुत ही अच्छे होना चाहिए। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए, सी और डी होगा। किसमें? 63 में। देखिए अगला कोई जो क्वेश्चन हम लोग का इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है हम लोग का कौन चीज कि पढ़ते हैं यहाँ। देखिए कह रहा है यहाँ पर कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेनी चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। क्यों? आखिर क्यों मदद लेनी चाहिए, क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए? तो पर्यावरण अध्ययन सिखाने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही मात्र स्रोत नहीं है, ये गलत है। शिक्षक ही स्रोत नहीं है, ये गलत है। हम लोग का शिक्षण स्रोत नहीं है, हैं? देखिए पर्यावरण अध्ययन सिखाने के लिए समुदाय और माता पिता की उपस्थिति का विकास करेगा, ये भी कुछ हद तक सही है। लेकिन क्यों कह रहा है, आखिर क्यों कह रहा है? तो ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। कह रहा है कि यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है। और देखते हैं एक और इसमें दिया है अगला दिया है हमारा कि कह रहा है कि बच्चों को संदर्भगत और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगी, ये भी सही है हमारा। बच्चों को संदर्भगत और मनो विकास जो होता है कार्य करेगी, ये भी हमारा क्या है, सही है। आगे देखते हैं इसमें कौन कौन सा ऑप्शन होता है। पहला ऑप्शन नहीं जी, ये है कि बच्चों के संदर्भगत और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगी, ये हमारा सत्य। देखते हैं है कि नहीं। पहले ऑप्शन को फिर से पढ़ते हैं इसको। ऑप्शन ये कह रहा है कि देखिए ध्यान से, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तक और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्यों? आखिर क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए, इसी के बारे में हम क्या कर रहे हैं, बच्चा कह रहा है। तो देखिए इसमें हमारा होगा पहला ऑप्शन क्या कि पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है। ये तो वैसा ही कह रहा है कि इसके अलावा और भी स्रोत हैं, ये भी हमारा सही है। कौन? ऑप्शन नंबर ए सत्य है। करके पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदाय और माता पिता की उपस्थिति का विकास करेगा, ये भी सही है। यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि जानने का अवसर देता है, ये भी सही है। यानी पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है। आगे देखते हैं ऑप्शन में क्या है, चौथा। कह रहा है कि बच्चों के संदर्भ और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा, ये हमारा गलत है, क्योंकि ये विकास नहीं होता है। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें दिया ए बी सी डी गलत है, और इसमें दिया सी डी नहीं होगा, इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा। यानी कि कह रहा है क्या कि ए और बी और सी ये हमारा होगा 64 का। ठीक है, अगला देखिए ऑप्शन। अगला ऑप्शन कह रहा है कि एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलाप को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का क्या करता है, संचालन करता है। कोई भी क्रियाकलाप कराने के बाद क्या करता है, प्रश्नों और चर्चाओं का क्या करता है, संचालन करता है। क्रियाकलाप या प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य हमारा क्या है, जो उद्देश्य है उसी को हमको क्या करना है, चुनना है। देखिए वाला बच्चों की प्रक्रिया कौशल का आकलन, ये सही है। प्रक्रिया कौशल का आकलन हम करते हैं। बच्चों को खोजने का अवसर देना, ये भी सही है। बच्चों को खोजने का अवसर हम देते हैं। बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना, ये भी सही है। बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देते हैं। बच्चों को उनमें सीखने की गति के आधार पर विभेद करना, मतभेद और विभेद हम नहीं करते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बी सी हमारा सही है। कितना 65 का हमारा देखिए ए बी सी इसमें दिया हुआ है, ये हमारा सत्य है। आगे ये अगला क्वेश्चन 66 नंबर है कि पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं
स्वयं अपने आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्व आकलन है। क्या स्व आकलन है? कि पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्व आकलन है डैश सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, CCE सीखने के समान आकलन। यानी कि हमारा जो कार्य है इसमें कि स्वयं का कार्य है ना, तो इसमें हमारा सीखने का आकलन नहीं होगा, सीखने के लिए आकलन भी नहीं होगा, ठीक है। और ये CCE भी नहीं होगा, सीखने के समान आकलन होगा। क्यों? क्योंकि इसमें स्व आकलन दिया गया है। आगे चलिए, इसमें यह चीज़ होता है कि समझ लीजिए इसको थोड़ा कि एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलाप को कराने के बाद क्वेश्चन दिए प्रश्न और चर्चा का संचालन करता है। क्रियाकलाप प्रश्न और चर्चा का संचालन करने का उद्देश्य ये होता है कि बच्चे की प्रक्रिया कौशल को आकलन करना, यानी आकलन करना, ठीक है, और बच्चे को खोजने का अवसर भी देना होता है। इसीलिए हमारा ऑप्शन हो गया कौन सी? 4, ठीक है। एक देखते हैं, इसमें कह रहा है कि शिक्षक बड़े पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक द्वारा बच्चों को स्वयं का आकलन करने के लिए अवसर देना चाहिए। इसके पश्चात बच्चे क्या होते हैं? स्वयं सीखने और ज्ञान, कौशल, प्रक्रिया, रुचि, व्यवहार आदि में क्या करते हैं? प्रगति का स्व आकलन करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा होगा 66 का डी नंबर। ये ऑप्शन 67 में देखिए, 67 में क्या कर रहा है कि एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है। एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है इस पर क्या करता है? प्रयोग करता है। शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह में क्या बनाता है? देखिए पहला ऑप्शन, यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है। जी सही बात है, समर्थन करता है। यह बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है। ये भी सही है, सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है। देखते हैं, अब कह रहा है कि समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है। नहीं, ये गलत है, ये नहीं है, बोझ का नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी गलत है। कह रहा है कि कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए समूह में अधिगम एक महत्वपूर्ण युक्ति है। नहीं, युक्ति नहीं है, अनुशासन बनाने के लिए युक्ति नहीं है। ऑप्शन नंबर बी और सी हमारा सही होगा। ए और बी सही होगा, क्योंकि सी और डी कट गया, बोझ दिया गया, और इसमें क्या है? युक्ति नहीं होता है, हमारा एक माध्यम नहीं होता है। देखिए इसमें क्या कहना चाह रहा है कि शिक्षक द्वारा समूह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है। इसके साथ ही यह बच्चे की सामाजिक अंतःक्रिया में क्या करता है? सुधार भी करता है, ठीक है। आगे ये ऑप्शन नंबर 68 कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेत नहीं होना चाहिए? क्या आकलन के लिए संकेत नहीं होना चाहिए? 68 में देखिए, याद करना, ये तो हमारा कभी भी नहीं होता है जी। कह रहा कि प्रश्न पूछना, ये होता है। न्याय और समानता के प्रति स्वीकार करना, ये भी होता है। सहभागिता, ये भी होता है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए नहीं होगा, इसी को हम नहीं करते हैं, ठीक है। याद करना नहीं होता है। आइए कह रहा है क्या कि पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ाना एक महत्वपूर्ण क्या है? क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन संकेत जो होता है, संकेतों का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है? पहला देखिए कि अवलोकन और अभिलेखन, अभिव्यक्ति, ठीक है, विश्लेषण, प्रयोग करना, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या होता है कि हमारा अवलोकन और अभिलेख होता है, ठीक है। उसके बाद अभिव्यक्ति भी होता है, विश्लेषण भी होता है, लेकिन प्रयोग नहीं होता है हमारा चित्र बना के पढ़ाने में। एक महत्वपूर्ण ये क्रियाकलाप नहीं है, ठीक है। ए बी सी ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया। देखिए, अवलोकन और अभिलेख, अभिव्यक्ति तथा विश्लेषण बच्चे में आकलन चित्र पढ़ने से हो सकता है। परंतु समूह में चित्र पढ़ने से बच्चों में क्या होता है? सामाजिक गतिविधि में सुधार होता है, ठीक है, तथा यह आपसी सामंजस्य के विकास में क्या होता है? सहायक होता है, ठीक। अब कह रहा है हमारा क्वेश्चन क्या कि ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर कह रहा है ये क्वेश्चन नंबर 70। देखिए 70 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके बारे में सोचते हैं।
कह रहा है ये कि रेटिंग स्केल भी यही क्वेश्चन है। रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीकी यानी जुगाड़ उपयोग होता है। रेटिंग स्केल में क्या होता है भैया, किस चीज़ का उपयोग होता है। जांच सूची नहीं, जांच सूची का नहीं होता है। अधिविन्यास, अधिविन्यास का भी नहीं होता है। लिखित प्रश्न का भी नहीं होता, होता है क्या मेरा अवलोकन का होता है। ठीक है, रेटिंग स्केल में अवलोकन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। विद्यालय में शिक्षक छात्र के व्यवहार, शारीरिक गतिविधि आदि का अवलोकन क्या करते हैं रेटिंग स्केल पे। ऑप्शन नंबर हमारा चलिए क्वेश्चन 71, 70 का हमारा 4 होगा अवलोकन। आइए कह रहा है 71 नंबर, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। पहला, बच्चे को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने का क्रियाकलाप से जुड़ना चाहिए। ये तो सत्य है, सत्य है ना। आगे ये, बच्चे को पाठ्य पुस्तक की परिभाषा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। नहीं, प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। उद्देश्य नहीं भी है और ऑप्शन भी आपका क्या है, ये हमारा बी नंबर है आंसर। ठीक है, उद्देश्य नहीं है तो ये हमारे यही कह रहा है कि परिभाषा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। देखिए, बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना चाहिए, ये सही है। ठीक है, और परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना चाहिए, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन ए और सी और डी सही है, लेकिन बी कह रहा है कि गलत है। और प्रश्न में भी पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य भी हमारा क्या है, नहीं में चुनना है। इसीलिए बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, यही हमारा ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही होगा। 71 का ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, आंसर सही होगा। आगे ये 72 नंबर का रहा है, निम्नलिखित किसी पर्वतीय क्षेत्र में परीक्षण करने पर यह पाया गया कि हाँ, लोगों ने अपने घर पत्थर, ठीक है, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। यह घर 2 मंजिले हैं। ठीक है, नीचे की मंजिल पर जानवरों रहते हैं तथा जागरूकता किसी पर्वतीय क्षेत्र में परीक्षण करने पर यह पाया गया है कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। यह घर 2 मंजिले हैं। नीचे की मंजिल पर जानवर को रखते हैं तथा जरूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं। ठीक है, वह स्वयं पहली मंजिल पर क्या करते हैं, रहते हैं। ठीक है, सभी घरों की छतें समतल हैं तथा इन्होंने पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए हैं। किस प्रदेश के भाग है। तो ये हमारा 72 नंबर जो क्वेश्चन के बारे में कह रहा है, ये कह रहा है हिमाचल प्रदेश के बारे में नहीं, अरुणाचल प्रदेश के बारे में नहीं, मेघालय के बारे में नहीं, जम्मू कश्मीर के बारे में कह रहा है। किसके बारे में कह रहा है, ऑप्शन नंबर 2 जम्मू कश्मीर के बारे में कह रहा है। आगे चलिए, तो इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ भी लेते हैं, जानते हैं जम्मू कश्मीर की क्वालिटी क्या होती है। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में लोग पत्थर, मिट्टी, चूने और लकड़ी का उपयोग करके घर बनाते हैं। इन घरों की छतें क्या होती है, ढलवा होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए 73 में कह रहा है, 73 क्या क्वेश्चन, इसका थोड़ा हम लोग देखते हैं। 73 नंबर ऑप्शन 73 नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। पहला विचार क्या करना है कि देखिए इसमें कि यह एक फसल प्राप्त करने यानी कटने के बाद ज़मीन को कुछ साल के लिए ऐसे ही छोड़ दी जाती है, यह हमारा सही है। झूम खेती के बारे में, इस जगह पर घास तथा खरपतवार को जंगल उग आता है, उसे उखाड़ कर जला दिया जाता है। नहीं, उखाड़ कर जलाया नहीं जाता है, ऑप्शन बी गलत है। आगे देखिए, खरपतवार, जंगल आदि को जलाने पर प्राप्त खाद्य राख को खाद के तरह के काम आते हैं, गलत है, ये भी नहीं होगा हमारा। कह रहा है कि जब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले हमेशा गहरा जोता जाता है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, 3 में दिया गया है ए सही है। ठीक है, आगे ये 74 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके बारे में देखते हैं आप। 74 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके बारे में देखते हैं।
74 नंबर कह रहा है कि केंचुओं को किसान का मित्र माना जाता है, इसीलिए निम्नलिखित में से सही कारण को चुनिए। पहला, के केंचुआ मृतपति, केंचुआ जो होता है मृतपति और पत्तियों और पौधों को खाता है तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ बनता है। ये बात तो 100% सही है, हमारा मल से उपजाऊ बनता है और ये पत्तियों को खाता है। आगे देखिए, कह रहा है कि केंचुआ खरपतवार खाता है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन देखते हैं, लेकिन ये कह रहा है कि जिससे वो मुख्य फसल की रक्षा होती है। खरपतवार खाता है केंचुआ, ऐसा कुछ बात नहीं है, केंचुआ खरपतवार नहीं खाते हैं और मुख्य फसल का रक्षा नहीं करते हैं। देखिए आगे ऑप्शन नंबर ये गलत है। आगे केंचुआ जमीन में छेद बनाता है, ये सही है, जिसमें जमीन को पोला हो जाता है, ये 100% सही है, जमीन में पोला हो जाता है, जमीन उपजाऊ बन जाती है। करा देखिए, केंचुआ द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से क्या करते हैं, हवा और पानी मिल जाती है, ये भी हमारा 100% सही है। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी डी और ए होगा, ए सी डी ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है, देखिए केंचुआ को किसान का मित्र माना जाता है, ये तो सभी लोग जानते हैं, क्योंकि केंचुआ भूमि में उपलब्ध फसल अवशेषों को भूमि के अंदर तक ले जाता है और सुरंग में इन अवशेषों को खाकर क्या करता है, खाद के रूप में परिवर्तित कर देता है। इससे भूमि की उर्वरकता क्या होती है, बढ़ती है। ये 100% हमारा सही है। आइए आगे ये देखिए 75 नंबर क्वेश्चन। 75 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके बारे में जानते हैं। 75 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि आदिवासी हजारों साल पहले कांसे और ब्रास की चीज़ों को बनाते आए हैं। आज भी हमारे घरों में क्या है, कांसे और ब्रास उपयोगी होता है। कांसे के विषय में निम्नलिखित में से सबसे सही कथन को चुना जाए। ये हमारा क्या रहा है 75 नंबर क्वेश्चन में। देखिए तो देखिए, यह तांबा कापर जिंक जस्ता जिस्त एल्युमिनियम का मिश्रण है। यह तांबा कापर जिंक जस्ता एल्युमिनियम का मिश्रण है, नहीं, ये गलत है। कह रहा है कि यह तांबे कापर और टीन का मिश्रण है, ये 100% सही है कि क्या ये तांबे और टीन का मिश्रण है, ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है कि यह एल्युमिनियम और तांबे कापर की भांति एक तत्व है, नहीं, एक तत्व नहीं है। कह रहा है ये पीतल और तांबे कापर का मिश्रण है, ये भी मिश्रण नहीं है, ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, बी, ये तांबे कापर और टीन का मिश्रण है, 100% सही है। 75 अगला आप क्वेश्चन जो 76 से जो हमारा क्वेश्चन होगा अगले वीडियो में हम देख लेंगे। यहाँ तक धन्यवाद, थैंक्स, आगे समझें और अपने दोस्तों का शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक